आज के इस वीडियो में भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का मैराथन लेकर के आया हूँ। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के इस मैराथन वीडियो में प्रथम प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 जुलाई 2024 से जो है संपूर्ण भारत में लागू हुआ है। दूसरा प्रश्न है, सुसंगत तथ्य को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धारा 2 का टॉ में जो है सुसंगत तथ्य को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, संस्वीकृति कितने प्रकार की होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संस्वीकृति 2 प्रकार की होती है, एक न्यायिक संस्वीकृति और दूसरा न्यायिकेतर संस्वीकृति। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 BSA 2023 की किस धारा के अंतर्गत मृत्युकालिक कथन को ग्राह्य माना गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 26 के अंतर्गत जो है मृत्युकालिक कथन को ग्राह्य माना गया है। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की किस धारा के अंतर्गत कंप्यूटर से उत्पन्न रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 63 धारा के तहत। कंप्यूटर से उत्पन्न रिकॉर्ड को जो है साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है, तो धारा 63 के अंतर्गत। नेक्स्ट छठा प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में निर्जीव वस्तुओं के साक्ष्य को किस धारा के तहत प्रस्तुत किया गया है? निर्जीव वस्तुओं के साक्ष्य को किस धारा के तहत प्रस्तुत किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धारा 55 के तहत निर्जीव वस्तुओं के साक्ष्य को जो है प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट सातवां प्रश्न है, जब एक साक्ष्य की प्रामाणिकता पर प्रश्न उठता है तो कौन से साक्ष्य सर्वोत्तम साक्ष्य माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूल दस्तावेज, ऑप्शन सी। जब किसी साक्ष्य की प्रामाणिकता पर प्रश्न उठता है तो सर्वोत्तम साक्ष्य माना जाता है मूल दस्तावेज को। नेक्स्ट आठवां प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत कौन सी धारा पारिवारिक साक्ष्य के बारे में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, धारा 44 पारिवारिक साक्ष्य के बारे में है। नेक्स्ट 9वां नंबर प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के स्वीकार्यता से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धारा 63 इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड के स्वीकार्यता से संबंधित है। नेक्स्ट 10वां नंबर प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत कौन सी धारा मौखिक साक्ष्य के लिए लागू होती है? मौखिक साक्ष्य के लिए कौन सी धारा लागू होती है? तो धारा 54, ऑप्शन बी सही उत्तर है। नेक्स्ट 11वां नंबर प्रश्न है, वसीयत के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की कौन सी धारा का प्रयोग किया जाता है वसीयत के लिए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, धारा 58 के डी यहाँ पे लिखा हुआ है, धारा 58 वसीयत के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए जो है भारत BSA की धारा 58 प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 12वां नंबर प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 के तहत कौन सी धारा
कथन की सुसंगता के लिए लागू होती है? कौन सी धारा जो है कथन की सुसंगता के लिए लागू होती है? तो इसका सही उत्तर है धारा 4, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 13वां नंबर प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की कौन सी धारा के अंतर्गत संबंधित तथ्य साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है? संबंधित तथ्य जो है साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा धारा 4 के अंतर्गत संबंधित तथ्य साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट 14वां नंबर प्रश्न है, अन्यत्र उपस्थिति का सिद्धांत। अन्यत्र उपस्थिति का सिद्धांत यानी कि एलिवाई सिद्धांत बोल सकते हैं। एलिवाई सिद्धांत, अन्यत्र उपस्थिति का सिद्धांत किस धारा के अंतर्गत लागू होता है? तो इसका सही उत्तर है धारा 9 के तहत लागू होता है एलिवाई सिद्धांत, अन्यत्र उपस्थिति का सिद्धांत। 15वां नंबर प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में स्वीकृति से संबंधित धारा है। स्वीकृति से संबंधित धारा है धारा 15, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 16वां नंबर प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कौन सी धारा विशेषज्ञों के राय से संबंधित है? कौन सी धारा विशेषज्ञों के राय से संबंधित है? तो धारा 39, ऑप्शन ए, विशेषज्ञों के राय से संबंधित है। नेक्स्ट 17वां नंबर प्रश्न है, डांडिक कार्यवाहियों में यह तथ्य सुसंगत है कि अभियुक्त व्यक्ति अच्छे सील का भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में है? अभियुक्त व्यक्ति जो है अच्छे सील का भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर है धारा 47, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 18वां नंबर प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संस्वीकृति से संबंधित धारा है। संस्वीकृति से संबंधित धारा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धारा 22 से लेकर के 24 तक की धाराएं जो है संस्वीकृति से संबंधित है। नेक्स्ट 19वां नंबर प्रश्न है, सर्वोत्तम साक्ष्य नियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में है? सर्वोत्तम साक्ष्य नियम धारा 59 में है। इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट 20वां प्रश्न है, साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति से संबंधित विवाद के मामले में साक्ष्य किस धारा के तहत प्रस्तुत किए जाते हैं? साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति से संबंधित विवाद के मामले में जो है साक्ष्य किस धारा के तहत प्रस्तुत किए जाते हैं? तो धारा 11 के तहत प्रस्तुत किए जाते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 21वां नंबर प्रश्न है, साक्ष्य अधिनियम के तहत अदालत के सामने दिए गए बयान को कौन सा साक्ष्य कहा जाता है? अदालत के सामने दिए गए बयान को कौन सा बयान कहा जाता है? तो मौखिक रूप में दिया गया है तो मौखिक साक्ष्य कहा जाएगा। अदालत के सामने दिए गए बयान को मौखिक साक्ष्य कहा जाएगा। 22वां नंबर प्रश्न है, साक्ष्य अधिनियम के तहत साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? साक्ष्य जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो साक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक साक्ष्य और द्वितीयक साक्ष्य। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट 23वां नंबर प्रश्न है, साक्ष्य अधिनियम 2023 में कितने अध्याय एवं भाग हैं? कितने अध्याय एवं भाग हैं? तो 12 अध्याय हो जाएगा और 4 भाग हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए, साक्ष्य अधिनियम 2023 में जो है 12 अध्याय एवं 4 भाग हैं। नेक्स्ट 24वां नंबर प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 में कितनी धाराएं हैं? तो धारा है 170। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, 170 धाराएं हैं। नेक्स्ट 25वां नंबर प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 किस धारा में साक्ष्य के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं डिजिटल साक्ष्य को भी शामिल किया गया है? BSA की किस धारा में जो है साक्ष्य के साथ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्य को भी शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धारा 2 का घ में जो है
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्य दोनों को शामिल किया गया है साक्ष्य के रूप में। नेक्स्ट 26वां नंबर प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 से किस शब्द को हटा दिया गया है? किस शब्द को जो है हटा दिया गया है? तो भारत को जो है हटा दिया गया है। भारत को BSA से जो है हटा दिया गया है। बाकी कानून है, साक्ष्य भी है, लेकिन भारत शब्द को हटा दिया गया है। नेक्स्ट 27वां नंबर प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में उत्प्रेरण, धमकी या वचन के साथ प्रपीड़न शब्द को भी जोड़ा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, धारा 22 के साथ जो है उत्प्रेरण, धमकी या वचन के साथ प्रपीड़न शब्द को जोड़ा गया है। नेक्स्ट 28वां नंबर प्रश्न है, पुलिस भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस धारा में संस्वीकृति लेती है? यानी कि पुलिस के समक्ष ली गई संस्वीकृति किस धारा में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, धारा 23 में। नेक्स्ट 29वां नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य किस धारा के अनुसार प्राथमिक साक्ष्य है? इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जो है धारा 57 के तहत प्राथमिक साक्ष्य है, 57। नेक्स्ट 30वां नंबर प्रश्न है, प्राथमिक साक्ष्य का उल्लेख किस धारा में है? प्राथमिक साक्ष्य का उल्लेख किस धारा में है? तो इसका सही उत्तर है धारा 57 में ही है प्राथमिक साक्ष्य का उल्लेख, ऑप्शन डी, धारा 57 में प्राथमिक साक्ष्य का उल्लेख है। नेक्स्ट 31वां नंबर प्रश्न है, किस धारा के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स एवं डिजिटल रिकॉर्ड अन्य दस्तावेज के बराबर है? इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल दस्तावेज जो है अन्य दस्तावेज के बराबर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धारा 61 के तहत जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं डिजिटल रिकॉर्ड अन्य दस्तावेज के बराबर है। नेक्स्ट 32वां नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की सामग्री को कैसे साबित किया जाए, इसकी प्रक्रिया के बारे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA की किस धारा में बतलाया गया है? तो इसका सही उत्तर है धारा 62 में, ऑप्शन बी, धारा 62 में बतलाया गया है। नेक्स्ट 33वां नंबर प्रश्न है, नातेदारों की राय से संबंधित जो है किस धारा में है? नातेदारों या फिर रिश्तेदारों की राय जो है किस धारा में किस धारा से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धारा 44 से। नातेदारों की राय जो है धारा 44 से संबंधित है, BSA की धारा 44। नेक्स्ट 34वां नंबर प्रश्न है, नुकसानी पर प्रभाव डालने वाले सील के बारे में, नुकसानी पर प्रभाव डालने वाले सील के बारे में किस धारा में उल्लेख किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, धारा 50 में नुकसानी पर प्रभाव डालने वाले सील के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट 35वां नंबर प्रश्न है, तथ्यों के सुसंगति के बारे में किस धारा में उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धारा 4 से लेकर के धारा 50 तक में जो है तथ्यों के सुसंगति के बारे में उल्लेख है। नेक्स्ट 36वां नंबर प्रश्न है, किस धारा के अंतर्गत विवादक तथ्य एवं सुसंगत तथ्य का साक्ष्य दिया जा सकेगा? किस धारा के अंतर्गत विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य का साक्ष्य दिया जा सकेगा? तो धारा 3 के अंतर्गत जो है विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य का साक्ष्य दिया जा सकेगा, धारा 3 के तहत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 37वां नंबर प्रश्न है, मन या शरीर की दशा के बारे में दर्शित करने वाले तथ्य के बारे में उल्लेख। मन या शरीर की दशा के बारे में दर्शित करने वाले तथ्य के बारे में उल्लेख जो है किस धारा में किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 12 में जो है मन या शरीर की दशा के बारे में दर्शित करने वाले तथ्य के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट 38वां नंबर प्रश्न है, स्वीकृति से संबंधित उपबंध किस साक्ष्य अधिनियम की धारा में है? BSA की
किस धारा में है? स्वीकृति से संबंधित उपबंध, तो धारा 15 में। नेक्स्ट 39वां नंबर प्रश्न है, लेखा प्रविष्टियाँ कब सुसंगत है? इसके बारे में जो है उल्लेख किस धारा में है? बीएसए की किस धारा में लेखा प्रविष्टियाँ कब सुसंगत है? तो धारा 28 के तहत जो है लेखा प्रविष्टियाँ सुसंगत है। धारा 28 ऑप्शन ए में ही है। नेक्स्ट 40वां नंबर प्रश्न है, हस्तलेख के बारे में राय कब सुसंगत है? इसका उल्लेख जो है बीएसए की किस धारा के अंतर्गत है? हस्तलेख के बारे में राय कब सुसंगत है? तो धारा 41 के तहत जो है हस्तलेख के बारे में राय सुसंगत है। 41वां नंबर प्रश्न है, प्रथाओं के बारे में राय कब सुसंगत है? प्रथाओं के बारे में राय कब सुसंगत है? इसका उल्लेख जो है बीएसए की किस धारा में किया गया है? तो प्रथाओं के बारे में राय कब सुसंगत है, इसके बारे में उल्लेख किया गया है धारा 43 के तहत, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 42वां नंबर प्रश्न है, मौखिक साक्ष्य का प्रत्यक्ष होना किस धारा में बतलाया गया है? मौखिक साक्ष्य का प्रत्यक्ष होना बतलाया गया है धारा 55 के तहत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 43वां प्रश्न है, लोक और प्राइवेट दस्तावेज के बारे में उल्लेख किस धारा में किया गया है? बीएसए की किस धारा में जो है लोक और प्राइवेट दस्तावेज के बारे में उल्लेख किया गया है? तो धारा 74 के तहत जो है लोक और प्राइवेट दस्तावेज के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट 44वां नंबर प्रश्न है, दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में उल्लेख साक्ष्य अधिनियम बीएसए की किस अध्याय में है? अध्याय पूछा गया है। दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में जो है उल्लेख भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस अध्याय में है? तो अध्याय 5 में है, ऑप्शन ए, अध्याय 5 में। मौखिक साक्ष्य के विषय में उल्लेख, नेक्स्ट 45वां नंबर प्रश्न है, मौखिक साक्ष्य के विषय में उल्लेख किस अध्याय में है? तो मौखिक साक्ष्य के बारे में जो उल्लेख है अध्याय 4 में है। नेक्स्ट 46वां नंबर प्रश्न है, तथ्यों की सुसंगति के बारे में उल्लेख साक्ष्य अधिनियम की किस अध्याय में है? तथ्यों की सुसंगति के बारे में उल्लेख जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अध्याय 2 में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, अध्याय 2 में। नेक्स्ट 47वां प्रश्न है, तथ्य को किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? तथ्य को जो है धारा 2 का 6 के तहत परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट 48वां नंबर प्रश्न है, साबित नहीं हुआ बीएसए की किस धारा में परिभाषित किया गया है? साबित नहीं हुआ को बीएसए की किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा 2 का 6 में जो है साबित नहीं हुआ को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट 49वां नंबर प्रश्न है, विवादक तथ्य, विवादक तथ्य को जो है किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, धारा 2 का 6 में जो है विवादक तथ्य को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट 50वां नंबर प्रश्न है, कौन से तथ्य को साबित करने के लिए तथ्य दिया जा सकेगा? मतलब कौन से तथ्य को साबित करने के लिए तथ्य दिया जाएगा? तो विवादक तथ्य एवं सुसंगत तथ्य दोनों को साबित करने के लिए तथ्य दिया जा सकेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 एवं 2 दोनों को साबित करने के लिए जो है तथ्य दिया जा सकेगा। नेक्स्ट 51वां नंबर प्रश्न है, जब किसी तथ्य को साबित नहीं किया गया हो तो वह कहलाएगा, साबित नहीं हुआ कहलाएगा, ऑप्शन बी, साबित नहीं हुआ। नेक्स्ट 52वां नंबर प्रश्न है, आचरण के तथ्य को किस धारा में सुसंगत माना गया है? आचरण के तथ्य को किस धारा में सुसंगत माना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धारा 6 में आचरण के तथ्य को सुसंगत माना गया है। 53वां नंबर प्रश्न है, दस्तावेज की विषय वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृति किस धारा के अंतर्गत प्रासंगिक है? दस्तावेज के विषय वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृति किस धारा के अंतर्गत प्रासंगिक है? तो धारा 20 के अंतर्गत प्रासंगिक है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट 54वां नंबर प्रश्न है,
शिनाख्त की कार्यवाही किस धारा के अंतर्गत होती है? तो धारा 7 के अंतर्गत शिनाख्त की कार्यवाही होती है। ऑप्शन बी, धारा 7 के अंतर्गत। नेक्स्ट 55वां नंबर प्रश्न है, कारोबार के अनुक्रम का अस्तित्व कब सुसंगत है? इसका उल्लेख जो है बीएसए की किस धारा में है? कारोबार के अनुक्रम का अस्तित्व कब सुसंगत है? तो धारा 14 के तहत जो है सुसंगत है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट 56वां नंबर प्रश्न है, कार्यवाही के पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा स्वीकृति का उल्लेख बीएसए की किस धारा में है? कार्यवाही के पक्षकार या उसके अभिकर्ता के द्वारा स्वीकृति का उल्लेख जो है किस धारा में है? तो इसका सही उत्तर है धारा 16 में है। यहाँ पे देखिए 2 बार लिख दिया गया है, धारा में है। धारा 16 में है। नेक्स्ट 57वां नंबर प्रश्न है, दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां कब सुसंगत होगी? जो है बीएसए की किस धारा में इसका उल्लेख है? दस्तावेजों के अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां कब सुसंगत होगी? इसका उल्लेख जो है बीएसए की धारा 20 में किया गया है। नेक्स्ट 58वां नंबर प्रश्न है, विशेषज्ञों की राय से संबंधित तथ्य का उल्लेख किस धारा में है? तो इसका विशेषज्ञों की राय है 39 में। विशेषज्ञों की राय से संबंधित तथ्य जो है आपका 40 में है। विशेषज्ञों की राय का अगर पूछा जाए कि विशेषज्ञों की राय किस धारा में वर्णित है, तो धारा 39 में। विशेषज्ञों की राय से संबंधित तथ्य का उल्लेख अगर पूछा जाए तो हो जाएगा धारा 40। नेक्स्ट 59वां नंबर प्रश्न है, साधारण रूढ़ि या अधिकार के अस्तित्व के बारे में राय कब सुसंगत है? इसका वर्णन जो है किस धारा में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 42 में। साधारण रूढ़ि या अधिकार के अस्तित्व के बारे में राय कब सुसंगत है? धारा 42। नेक्स्ट 60वां प्रश्न है, राय का आधार कब सुसंगत है? इसका उल्लेख बीएसए की किस धारा में है? राय का आधार कब सुसंगत है? इसका सही उत्तर हो गया धारा 45 में उल्लेख है। नेक्स्ट 61वां नंबर प्रश्न है, सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए सील विसंगत है, किस धारा में इसका उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 46 में। सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए सील विसंगत है, इसका उल्लेख किस धारा में है? तो धारा 46 में। नेक्स्ट 62वां नंबर प्रश्न है, उत्तर में होने के सिवाय पूर्वतन बुरा सील सुसंगत नहीं है, बीएसए की किस धारा में है? उत्तर में होने के सिवाय पूर्वतन बुरा सील सुसंगत नहीं है, तो इसका सही उत्तर है धारा 49, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 63वां नंबर प्रश्न है, स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है, इसका उल्लेख जो है बीएसए की किस धारा में है? स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है, धारा 53, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 64वां नंबर प्रश्न है, वे तथ्य जिनकी न्यायिक अवेक्षा न्यायालय करेगा, इसका वर्णन बीएसए की किस धारा में है? वे तथ्य जिसकी न्यायिक अवेक्षा न्यायालय करेगा, इसका वर्णन जो है बीएसए की धारा 52 में है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 65वां नंबर प्रश्न है, तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है, इसका वर्णन बीएसए की किस अध्याय में है? अध्याय 3 में है। तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है, इसका वर्णन अध्याय 3 में है। नेक्स्ट 66वां नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में सबूत का उल्लेख किस धारा में किया गया है? बीएसए की किस धारा में किया गया है इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में सबूत का उल्लेख? तो धारा 66 में, इलेक्ट्रॉनिक्स दस्तावेज के बारे में सबूत का उल्लेख। नेक्स्ट 67वां नंबर प्रश्न है, डिजिटल हस्ताक्षर के सत्यापन के बारे में सबूत का उल्लेख बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में
है डिजिटल हस्ताक्षर के सत्यापन के बारे में सबूत। तो इसका सही उत्तर है धारा 73 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 68वां नंबर प्रश्न है, प्रमाणित प्रतियों के पेश करने हेतु द्वारा दस्तावेजों का सबूत करने द्वारा प्रमाणित प्रतियों के पेश करने द्वारा दस्तावेजों का सबूत का उल्लेख जो है किस धारा में है? तो धारा 76 में है। नेक्स्ट 69वां नंबर प्रश्न है, प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में उपधारणा से संबंधित उल्लेख बीएसए की किस धारा में है? तो धारा 78 में है। प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में उपधारणा से संबंधित उल्लेख धारा 78 में है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट 70वां नंबर प्रश्न है, 30 वर्ष पुराने दस्तावेजों के बारे में उपधारणा का उल्लेख बीएसए की किस धारा में है? 30 वर्ष पुराने दस्तावेजों के बारे में उपधारणा का उल्लेख धारा 92 में है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट 71वां नंबर प्रश्न है, द्वितीयक साक्ष्य का उल्लेख किस धारा में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धारा 58, ऑप्शन ए। प्राथमिक साक्ष्य हो गया 57 में, द्वितीयक साक्ष्य हो गया धारा 58 में। 72वां प्रश्न है, 5 वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स अभिलेखों के बारे में उपधारणा का उल्लेख बीएसए की किस धारा में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 93 में। 5 वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स अभिलेखों के बारे में उपधारणा का उल्लेख धारा 93 में है। और 20 वर्ष पुराने जो अभिलेख के बारे में जो था उपधारणा वो था 92वां में। नेक्स्ट 73वां नंबर प्रश्न है, मुख्तारनामे के बारे में उपधारणा का उल्लेख किस धारा में है? मुख्तारनामे के बारे में उपधारणा का उल्लेख धारा 84 में है, बीएसए की धारा 44 में। नेक्स्ट 74वां नंबर प्रश्न है, दस्तावेजों को प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जाने का उल्लेख, प्राथमिक साक्ष्य के द्वारा जो है साबित किए जाने का उल्लेख किस धारा में है? तो धारा 59 में है, ऑप्शन बी, धारा 59 में। नेक्स्ट 75वां नंबर प्रश्न है, अन्य शासकीय दस्तावेजों के बारे में सबूत का उल्लेख किस धारा में है? अन्य शासकीय दस्तावेजों के बारे में सबूत का उल्लेख किस धारा में है? तो धारा 77 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 76वां नंबर प्रश्न है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 2(1) का क में किसकी परिभाषा दी गई है? तो न्यायालय की परिभाषा दी गई है, ऑप्शन 2। साक्ष्य अधिनियम की धारा 2(1) का क में न्यायालय की परिभाषा दी गई है। 77वां नंबर प्रश्न है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 2(1) का ड में किसकी परिभाषा दी गई है? साक्ष्य अधिनियम की धारा 2(1) का ड में किसकी परिभाषा दी गई है? तो साक्ष्य की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट ड है कि अंगो है देख लेना होगा। नेक्स्ट 78वां नंबर प्रश्न है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 2(1) का ट में किसकी परिभाषा दी गई है? ट में जो है सुसंगत की परिभाषा दी गई है, ऑप्शन 2, सुसंगत की परिभाषा। 79वां नंबर प्रश्न है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 2(1) का ज में किसकी परिभाषा दी गई है? तो इस 2(1) का ज में जो है उपधारणा कर सकेगा का परिभाषा दिया गया है। नेक्स्ट 80वां नंबर प्रश्न है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 1 में किसका उल्लेख है? तो 1 में जो है संक्षिप्त नाम लागू होना एवं प्रारंभ हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट 81वां नंबर प्रश्न है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 में किसका उल्लेख है? तो सभी का परिभाषाएं हैं, ऑप्शन 1 हो गया। नेक्स्ट 82वां नंबर प्रश्न है, विधियों के संग्रह और विनिश्चयों की रिपोर्ट के बारे में उपधारणा का उल्लेख किस धारा में है? तो धारा 83 में है, विधियों के संग्रह और विनिश्चयों के रिपोर्ट के बारे में है, धारा 83 में। नेक्स्ट 83वां नंबर प्रश्न है, हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा की तुलना अन्य से जो स्वीकृत या साबित है, इसका उल्लेख बीएसए की किस धारा में है? तो धारा 72 में है।
नेक्स्ट 84वां नंबर प्रश्न है, राजपत्रों, समाचार पत्रों और अन्य दस्तावेजों के बारे में उपधारणा का उल्लेख किस धारा में है? तो धारा 80 में है। नेक्स्ट 85वां नंबर प्रश्न है, पुस्तकों, मानचित्रों और चार्टों के बारे में उपधारणा का उल्लेख बीएसए की किस धारा में है? तो धारा 89 में है। नेक्स्ट 86वां नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के बारे में उपधारणा का उल्लेख किस धारा में है? इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के बारे में उपधारणा धारा 90 में है, बीएसए की धारा 90 में। नेक्स्ट 87वां नंबर प्रश्न है, अनुप्रमाणित दस्तावेजों के पक्षकार द्वारा, अनुप्रमाणित दस्तावेजों के पक्षकार द्वारा निष्पादन की स्वीकृति का उल्लेख किस धारा में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, धारा 69 में है। अनुप्रमाणित दस्तावेजों के पक्षकार के द्वारा निष्पादन की स्वीकृति का उल्लेख धारा 69 में है। नेक्स्ट 88वां नंबर प्रश्न है, एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति के बारे में उल्लेख किस धारा में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धारा 4 में। नेक्स्ट 89वां नंबर प्रश्न है, सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी के द्वारा कही गई या की गई बातों का उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो धारा 8 में। नेक्स्ट 90 नंबर प्रश्न है, जबकि अधिकार या रूढ़ि प्रश्नगत है, जबकि अधिकार या रूढ़ि प्रश्नगत है, तब सुसंगत तथ्य का उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो धारा 11 में किया गया है। 91 नंबर प्रश्न है, स्वीकृतियां निश्चायक सबूत नहीं है किंतु विबंध यानी कि मुकरने से रोकने का उल्लेख जो है किस धारा में है? स्वीकृति निश्चायक सबूत नहीं है किंतु विबंध कर सकती है यानी कि रोक सकती है, मुकरने से रोक सकती है, इसका उल्लेख जो है किस धारा में है? तो धारा 25 में है, ऑप्शन बी, धारा 25 में है। नेक्स्ट 92 नंबर प्रश्न है, निर्णय अभिप्राप्त करने में कपट या दुस्संधि या न्यायालय की अक्षमता साबित की जा सकेगी का उल्लेख बीएसए की किस धारा में है? तो धारा 38 में है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 93 नंबर प्रश्न है, वे तथ्य जो विवादक तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के प्रसंग, हेतुक या परिणाम है का उल्लेख किस धारा में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धारा 5 में, ऑप्शन सी, धारा 5 में है। वे तथ्य जो कि विवादक तथ्य का या सुसंगत तथ्य के प्रसंग, हेतुक या परिणाम है का उल्लेख धारा 5 में। नेक्स्ट 94 नंबर प्रश्न है, वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत है का उल्लेख बीएसए की किस धारा में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धारा 9 में। अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत है, इसका उल्लेख जो है धारा 9 में है। कतिपय मामलों में शील या पूर्व लैंगिक अनुभव के साक्ष्य का सुसंगत ना होने का उल्लेख जो है बीएसए की किस धारा में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धारा 48, ऑप्शन डी, धारा 48। नेक्स्ट 96 नंबर प्रश्न है, न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है। न्यायिक रूप से जो है अवेक्षणीय तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है, इसका उल्लेख जो है बीएसए की किस धारा में है? तो धारा 51 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 97 नंबर प्रश्न है, विदेशी न्यायिक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के बारे में उपधारणा का उल्लेख बीएसए की किस धारा में है? तो धारा 88 में है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 98 नंबर प्रश्न है, शिनाख्त की कार्यवाही साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अधीन होती है? शिनाख्त की कार्यवाही जो है साक्ष्य अधिनियम बीएसए की किस धारा के अधीन होती है? तो धारा 7 के अधीन, ऑप्शन 3। 99 नंबर प्रश्न है, साक्ष्य अधिनियम 2023 में एक व्यक्ति की पूर्व दोष सिद्धि किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है? तो धारा 12 के अंतर्गत सुसंगत है।
नेक्स्ट 100वां नंबर प्रश्न है, तलाक के मामले में पत्नी द्वारा अपने प्रेमी को लिखे गए पत्र की भावना धारा 12 के अंतर्गत क्या है? सुसंगत है। तलाक के मामले में पत्नी के द्वारा अपनी प्रेमी को लिखे गए पत्र की भावना जो है धारा 12 के अंतर्गत सुसंगत है। नेक्स्ट 101वां नंबर प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की किस धारा के तहत न्यायालय को परिभाषित किया गया है? न्यायालय को परिभाषित किया गया है धारा 2 का 1 का क के तहत। नेक्स्ट 102वां नंबर प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 की किस धारा के तहत निश्चायक सबूत को परिभाषित किया गया है? तो धारा 2 का 1 का ख के तहत निश्चायक सबूत को परिभाषित किया गया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 BSA की किस धारा के तहत ना साबित को परिभाषित किया गया है? तो धारा 2 का 1 का ग के तहत, ऑप्शन सी ना साबित। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की किस धारा के तहत दस्तावेज को परिभाषित किया गया है? तो दस्तावेज को परिभाषित किया गया है धारा 2 का 1 का घ के तहत। नेक्स्ट 105वां नंबर प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की किस धारा के तहत साक्ष्य को परिभाषित किया गया है? साक्ष्य को जो है परिभाषित किया गया है 2 का 1 का अंघ के तहत जो है साक्ष्य को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए 2 का 1 का अंघ, ड नहीं होगा, अंघ होगा। नेक्स्ट 106वां नंबर प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की किस धारा के तहत तथ्य को परिभाषित किया गया है? तथ्य को परिभाषित किया गया है 2 का 1 का च के तहत तथ्य को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन बी 2 का 1 का च के तहत तथ्य को परिभाषित किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 BSA की किस धारा के तहत विवादक तथ्य को परिभाषित किया गया है? विवादक तथ्य को 6 के तहत परिभाषित किया गया, 2 का 1 का 6 के तहत। नेक्स्ट 108वां प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की किस धारा के तहत उपधारणा कर सकेगा को परिभाषित किया गया है? उपधारणा कर सकेगा को परिभाषित किया गया है। तो उपधारणा कर सकेगा 2 का 1 का जौ के तहत परिभाषित किया गया है। जौ। धारा 2 का 1 का जौ के तहत उपधारणा कर सकेगा को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट 109वां नंबर प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की किस धारा के तहत साबित नहीं हुआ को परिभाषित किया गया है? साबित नहीं हुआ, झ 2 का 1 का झ के तहत, धारा 2 का 1 के झ के तहत जो है साबित नहीं हुआ को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट 110वां नंबर प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की किस धारा के तहत साबित को परिभाषित किया गया है? साबित को जो है परिभाषित किया गया है, तो धारा 2 का 1 का यों के तहत परिभाषित किया गया है साबित को। नेक्स्ट 111वां नंबर प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 BSA की किस धारा के तहत सुसंगत को परिभाषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धारा 2 का 1 का ट के तहत जो है सुसंगत को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट 112वां नंबर प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 BSA की किस धारा के तहत उपधारणा करेगा को परिभाषित किया गया है? तो उपधारणा करेगा को परिभाषित किया गया है 2 का 1 का ठ के तहत, ठ उपधारणा करेगा 2 का 1 का ठ। नेक्स्ट 113वां नंबर प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को कब लागू किया गया है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को जो है कब लागू किया गया है? तो लागू किया गया है 1 जुलाई 2024 को। नेक्स्ट 114वां नंबर प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत कुल कितनी धाराएं हैं? तो धाराएं हैं 170, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट 115वां नंबर प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत कितनी नई अनुसूची को जोड़ा गया है? अनुसूची पूछा गया है तो सिर्फ एक नई अनुसूची को जोड़ा गया है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 116वां नंबर प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 की किस धारा के तहत स्वीकृति को जो है परिभाषित किया गया है? स्वीकृति को किस धारा के तहत परिभाषित किया गया? तो धारा 15 के तहत स्वीकृति को परिभाषित किया गया। नेक्स्ट 117वां नंबर प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 BSA 2023 के अंतर्गत संस्वीकृति कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्वीकृति 2 प्रकार के होते हैं, न्यायिक और न्यायिकेतर संस्वीकृति, ऑप्शन बी 2 प्रकार के। नेक्स्ट 118वां नंबर प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 BSA 2023 की किस धारा के तहत प्राथमिक साक्ष्य का उल्लेख किया गया है? तो धारा 57 के तहत प्राथमिक साक्ष्य और द्वितीयक साक्ष्य 58 के तहत। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की किस धारा के तहत द्वितीयक साक्ष्य का उल्लेख किया गया? देखिए नेक्स्ट प्रश्न आ भी गया है, द्वितीयक साक्ष्य का उल्लेख तो धारा 58 के तहत। नेक्स्ट 120वां नंबर प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 की किस धारा के तहत सबूत का भार का उल्लेख किया गया है? सबूत का भार का उल्लेख जो है धारा 104 के तहत किया गया है। नेक्स्ट 121वां नंबर प्रश्न है, सुनी सुनाई बातों को बयान के रूप में दर्ज नहीं किया जाएगा क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 की किस धारा के तहत जो है मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए? तो इसका उल्लेख जो है धारा 55 में। सुनी सुनाई बातों का बयान के रूप में दर्ज किया जाएगा क्योंकि जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की जो है धारा 55 के तहत मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। नेक्स्ट, शाब्दिक प्रश्न से संबंधित है, शाब्दिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं। इसमें प्रथम प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 कब से लागू हुआ? तो लागू हुआ है 1 जुलाई 2024 से संपूर्ण भारत पर, ऑप्शन ख। दूसरा प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कितनी धाराएं हैं? तो धाराएं हैं 170, ऑप्शन क। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के किस धारा में परिभाषा दिया गया? तो परिभाषा का खंड है धारा 2 क। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, अन्यत्र उपस्थिति के अभिभावक यानी कि प्लेया ऑफ एलिवाई को का जो है सिद्ध करने का भार है। अन्यत्र उपस्थिति के अभिभावक को सिद्ध करने का भार है किस पर? अभियुक्त पर, ऑप्शन ख, अभियुक्त पर। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की किस धारा में अन्यत्र उपस्थिति के अभिभावक प्लेया ऑफ एलिवाई को जो है संबंध में प्रावधान दिया गया है? प्लेया ऑफ एलिवाई के संबंध में प्रावधान जो है दिया गया है धारा 9 में, BSA की धारा 9 में। नेक्स्ट छठा प्रश्न है, तथ्य जो किसी भी अपराध को करने के लिए तैयारी करना BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के किस धारा में सुसंगत बतलाया गया है? तथ्य जो किसी भी अपराध को करने की तैयारी करना जो है सुसंगत बतलाया गया है BSA की धारा 6 के तहत। नेक्स्ट सातवां प्रश्न है, दस्तावेज शब्द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के किस धारा में परिभाषित किया गया है? दस्तावेज शब्द को परिभाषित किया गया यानी सभी को तो परिभाषित किया गया धारा 2 के तहत, ऑप्शन क, धारा 2 के तहत। नेक्स्ट आठवां प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 6 के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्तियों का आचरण सुसंगत है? धारा 6 के तहत जो है आचरण सुसंगत है, अभियुक्त का भी और पीड़ित का भी, दोनों का आचरण जो है सुसंगत है। नेक्स्ट 9वां नंबर प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 के किस धारा के अंतर्गत डांडिक मामलों में अच्छे सील का साक्ष्य सुसंगत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख, धारा 47 में जो है, तो धारा 47 के अंतर्गत डांडिक मामलों के में अच्छे सील का साक्ष्य सुसंगत है। 10वां नंबर प्रश्न है, संस्वीकृति के निम्नलिखित में से
प्रकार हैं? दोनों प्रकार हैं, न्यायिक और न्यायिकेतर, दो प्रकार होते हैं संस्कृति के। नेक्स्ट 11वां नंबर प्रश्न है, मृत्युकालिक कथन निम्नलिखित में से किस प्रकार का साक्ष्य है? तो मृत्युकालिक कथन जो है प्रत्यक्ष साक्ष्य है, ऑप्शन क। 12वां नंबर प्रश्न है, न्यायालय शब्द में निम्नलिखित सम्मिलित है। न्यायालय शब्द में जो है सभी न्यायाधीश, सभी दंडाधिकारी, साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति, इनमें से सभी सम्मिलित है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 के धारा 6 संबंधित है। धारा 6 जो है हेतुक तैयारी और आचरण सभी से संबंधित है, उपयुक्त सभी से संबंधित है। 14वां प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 की कौन सी धारा पक्षद्रोही साक्षी के विषय में प्रावधान करती है? पक्षद्रोही साक्षी के विषय में प्रावधान करती है, तो धारा 157। नेक्स्ट 15वां प्रश्न है, लोक दस्तावेज को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की किस धारा में परिभाषित किया गया है? लोक दस्तावेज को BSA की धारा 74 में परिभाषित किया गया है। 16वां प्रश्न है, प्राइवेट प्रतिरक्षा को भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 के किस धारा में उल्लेख किया गया है? प्राइवेट प्रतिरक्षा को जो है BNS पूछा गया है। देखिए BNS भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में? तो धारा 35 में BNS पूछ लिया गया है BSA में, तो धारा 35 में है प्राइवेट प्रतिरक्षा का उल्लेख। नेक्स्ट 17वां नंबर प्रश्न है, खोजी कुत्ते द्वारा खोजा गया साक्ष्य किस श्रेणी में आता है? खोजी कुत्ते द्वारा खोजा गया साक्ष्य जो है अनुश्रुत साक्ष्य है, ऑप्शन ग, अनुश्रुत साक्ष्य के अंतर्गत आता है। 18वां प्रश्न है, विवादक तथ्य को भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 के किस धारा में परिभाषित किया गया है? विवादक तथ्य को धारा 2 में परिभाषित किया गया है। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के संबंध में प्रावधान करती है? तो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के संबंध में जो है धारा 61। नेक्स्ट 20वां प्रश्न है, सुसंगत रिलेवेंट, सुसंगत को जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो धारा 2 में। नेक्स्ट 21वां नंबर प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के किस धारा के अंतर्गत सह अपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा? तो धारा 138 के अंतर्गत को जो है सह अपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा, धारा 138 के अंतर्गत। नेक्स्ट 22वां नंबर प्रश्न है, प्रति परीक्षा क्रॉस एग्जामिनेशन, प्रति परीक्षा का जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 की किस धारा में प्रावधान किया गया है? तो धारा 142 में क्रॉस एग्जामिनेशन का जो है प्रावधान है। साक्ष्यों की परीक्षा, साक्ष्यों की परीक्षा को भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 के किस अध्याय में परिभाषित किया गया है? साक्ष्यों की परीक्षा को जो है अध्याय 10 में परिभाषित किया गया है, अध्याय 10। 24वां नंबर प्रश्न है, भारत इंडिया को भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 के किस धारा में परिभाषित किया गया है? इंडिया को, तो इंडिया को जो है किस BSA के किसी भी धारा में जो है परिभाषित नहीं किया गया है। 25वां नंबर प्रश्न है, सह अभियुक्त को एश्योर्ड, सह अभियुक्त के विषय में जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के किस धारा में प्रावधान किया गया है? सह अभियुक्त के बारे में प्रावधान किया गया है धारा 24 के अंतर्गत। नेक्स्ट 26वां प्रश्न है, मृत्युकालिक बयान किस प्रकार दिया जा सकता है? तो मृत्युकालिक बयान जो है सभी तरीके से दिया जा सकता है, लिखित रूप में, मौखिक रूप में या फिर इशारों से। 27वां प्रश्न है, प्राथमिक साक्ष्य के विषय में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के किस धारा में प्रावधान किया गया है? प्राथमिक साक्ष्य के विषय में जो है BSA 2023 की किस धारा में प्रावधान किया गया है? तो 57 में प्राथमिक साक्ष्य के विषय में। नेक्स्ट 28वां प्रश्न है, विशेषज्ञ की राय के विषय में जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के किस धारा में प्रावधान किया गया है?
तो विशेषज्ञ राय के बारे में जो प्रावधान है धारा 39 में, और कब विशेषज्ञ राय सुसंगत होगा वो है 40 में। 29वां नंबर प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में विशेषज्ञों की राय में निम्नलिखित में से क्या जोड़ा गया है। बीएसए 2023 में जो है विशेषज्ञों की राय में निम्नलिखित में से क्या जोड़ा गया है। तो इसमें जोड़ा गया है क्या, इसमें जोड़ा गया डिजिटल साक्ष्य एवं फॉरेंसिक रिपोर्ट को जोड़ा गया है। इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा अन्य, मतलब इन सब में से नहीं होगा। ना ही इसमें मनोवैज्ञानिक को जोड़ा गया है, ना ही नृत्य को जोड़ा गया, ना ही साहित्य को जोड़ा गया है। जोड़ा गया है डिजिटल साक्ष्य एवं फॉरेंसिक रिपोर्ट को, इसीलिए आंसर हो जाएगा अन्य। डिजिटल साक्ष्य एवं फॉरेंसिक रिपोर्ट, डिजिटल साक्ष्य और फॉरेंसिक रिपोर्ट को जोड़ा गया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट को जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट 30वां नंबर प्रश्न है, किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए कितने साक्षियों की संख्या न्यूनतम निर्धारित है। किसी भी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए कितने साक्षियों की संख्या न्यूनतम निर्धारित है। तो इसमें जो है कोई भी संख्या निर्धारित नहीं है। नेक्स्ट 31वां नंबर प्रश्न है, स्वीकृति के लिए कौन सा आवश्यक तत्व है। स्वीकृति के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है। तो उपयुक्त सभी, अभियुक्ति के द्वारा किया जाना, अभियुक्त द्वारा किया जाना, अपराध को स्वीकार करने के संबंध में, और संस्वीकृति स्वैच्छिक हो। उपरोक्त सभी स्वीकृति के लिए जो है आवश्यक तत्व है। 32वां प्रश्न है, मृत्युकालिक घोषणा होनी चाहिए, लिखित या फिर मौखिक, कोई भी। मृत्युकालिक घोषणा होनी चाहिए लिखित, मौखिक या इशारा से, कोई भी। उपयुक्त सभी, मतलब क एवं ख दोनों। नेक्स्ट 33वां नंबर प्रश्न है, शिनाख्त कार्यवाही भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के किस धारा के अंतर्गत होती है। शिनाख्त कार्यवाही जो है धारा 7 के अंतर्गत होती है। नेक्स्ट 34वां नंबर प्रश्न है, दस्तावेज में शामिल है। तो दस्तावेज में आपका शामिल है उपरोक्त सभी, मानचित्र भी है, शिला पर उत्कीर्ण लेख भी है, और ईमेल भी है दस्तावेज में शामिल। 35वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विशेषज्ञ मंतव्य नहीं है। कौन सा विशेषज्ञ का मंतव्य नहीं है। तो स्वान दस्ता रिपोर्ट जो है नहीं है, अंगुलिक रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, बैलिस्टिक रिपोर्ट है, लेकिन स्वान दस्ता रिपोर्ट जो है विशेषज्ञ मंतव्य नहीं है। 36वां प्रश्न है, साक्ष्य विधि क्या है। तो साक्ष्य विधि है प्रक्रिया विधि, ऑप्शन क, साक्ष्य विधि है प्रक्रिया विधि। 37वां नंबर प्रश्न है, आपराधिक मामले में बुरे सील का साक्ष्य कब सुसंगत होता है। आपराधिक मामले में बुरे सील का साक्ष्य कब सुसंगत होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, जब अच्छे सील का साक्ष्य दिया गया हो। 38वां नंबर प्रश्न है, स्वीकृति किसके द्वारा हो सकती है। स्वीकृति किसके द्वारा हो सकती है। तो उपरोक्त सभी के द्वारा स्वीकृति हो सकती है। कार्यवाही के पक्षकार के द्वारा, पक्षकारों के अभिकर्ता के द्वारा, जिनका प्रकरण को विषय वस्तु में हित उत्पन्न हुआ हो। उपरोक्त सभी के द्वारा, ऑप्शन घ। नेक्स्ट 39वां प्रश्न है, सह अभियुक्त के विरुद्ध स्वीकृति के संबंध में किस धारा में प्रावधान किया गया है। सब सह अभियुक्त के विरुद्ध जो है स्वीकृति के संबंध में जो है किस धारा में प्रावधान किया गया है। तो धारा 24 में, सह अभियुक्त के विरुद्ध जो है संस्वीकृति वैसे 22 से 24 में, 22, 23, 24 3 धारा में है। तो इसमें पूछा गया है सह अभियुक्त के विरुद्ध संस्वीकृति के संबंध में प्रावधान, तो धारा 24। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है, मौखिक साक्ष्य को कैसा होना अनिवार्य है। मौखिक साक्ष्य का जो है कैसा होना अनिवार्य है। तो प्रत्यक्ष होना अनिवार्य है, ऑप्शन क, प्रत्यक्ष होना अनिवार्य है। चलिए इसी तरह का प्रश्न पाने के लिए हमारे मैराथन क्लास से जुड़े रहें। धन्यवाद।